हेलो एवरीबॉडी, ये वीडियो उनके लिए है जो अभी करेंटली क्लास 12th में हैं या 11 से जब जस्ट अभी अभी पास होके 12th में गए हैं. दोज हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th और दोज हु हैव जस्ट क्लियर देयर 11th एंड गॉन टू क्लास 12th. सो मेरा ये वीडियो बनाने का ये सबसे ज़्यादा मोटिव ये है कि होल्ड अ सेकेंड. सो मेरा ये वीडियो बनाने के सबसे ज़्यादा मतलब मेरा जो कॉल था अंदर से वो ये था कि 2 से 3 चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट इस फेज़ में फेस करता है और जिसका जो सॉल्यूशन है उसको इसी फेज़ में मिल जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकता है. सो आई विल बी डीलिंग इन दिस वीडियो विद 2 to 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विच आई फेस्ड ड्यूरिंग माई और आई डिड ड्यूरिंग माई 12th जर्नी, और उससे तुमको ये सीखने को मिलेगा कि तुमको ये नहीं करना है. या तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला है कि तुम्हें ये एक बहुत ही छोटा वर्ड है बट ये सुनने में या इसको फॉलो करने में मतलब बहुत मेहनत लगती है, जो कि है डिसिप्लिन. यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ड्यूरिंग योर एंटायर 12th जर्नी. तुमने 11th में क्या किया, तुमने 9th में क्या किया, तुमने 10th में क्या किया, डजंट मैटर, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ड्यूरिंग योर 12th journey. The entire journey of 12th class you have to be disciplined, be it externally, be it internally, be it physically, mentally, spiritually, emotionally, by everything. दूसरा है सेल्फ कंट्रोल. तुम्हें अपने विचारों पर, अपने एक्शंस पर सेल्फ कंट्रोल होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज द प्राइम टाइम यू आर गेटिंग एक्सपोज टू मेनी न्यू थिंग्स, मेनी न्यू थिंग्स. तुम अपने स्कूल में सबसे सीनियर मोस्ट पे हो तो तुमसे गलतियां होने की चांसेस भी ज़्यादा है. अब उन गलतियों में कौन सी प्राइम गलती है, कौन सी सबसे बड़ी गलती है, वो तुम जानते हो. तुम बच्चे नहीं, और ये वीडियो बच्चों के लिए है भी नहीं. ये 12th क्लासेस के लिए है. जो बच्चे 12th में वो उतने तो बच्चे नहीं हैं. तो तुम्हें अपने में सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि तुम आगे प्रॉस्पर कर सको, आगे अपना एक अच्छा भविष्य बना सको. और तीसरा जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो है कि तुम्हें अपने पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ नहीं सोचना है. Why I am saying this? Because majority of the students who are studying in class 12th will take some or the other courses, will follow, be it any courses. They will not just sit idle and just waste their time after doing their 12th. They will be in some courses, be it small, be it big. I'm not detaining or defaming any courses here. But वो बड़ा कोर्स हो, छोटा कोर्स हो, तुम्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना हो, नहीं निकालना हो, बट अपने पढ़ाई के अलावा तुम्हें कोई और चीज़ नहीं सोचना है. सो डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड अपना जो काम है, कर्तव्य है अपना, जो कि तुमको पढ़ना है. इसमें मैं एक एड ऑन देना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का अगर तुम तब तक तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटाते. सो रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इट. नोबडी विल डू इट फॉर यू. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. सो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर कवर की. तुम्हें अगर ये पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लिखना. सबसे पहले तुम ये बताना कि तुम कौन से क्लास में हो, और अगर तुम मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट में एग्री लिख देना कि हाँ मैं भैया आपसे एग्री करता हूँ. क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे स्पिरिचुअल एम्बियंस बनाना है, ये मेरा गोल है. क्योंकि अभी समाज में बहुत कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ बच्चों से शुरू होता है, स्कूल से शुरू होता है और आगे जाके कंटिन्यू होता है. वो चाहे ख़राब आदत हो चाहे अच्छी आदत हो, उसका जो सीड है, उसका जो बीज है, वो इसी फेज में पड़ जाता है. दिस इज द प्राइम एंड द प्राइमेस्ट फॉर्म ऑफ एडोलसेंट पीरियड विच इफ नर्चर्ड वेल विल लीड टू गुड थिंग्स. इफ इट इज नर्चर्ड बैडली विल लीड टू बैड थिंग्स. दिस इज एज सिंपल एज दैट. सो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि तुम समझो
कि तुम्हारे जो टाइम चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, और इन टिप्स को फॉलो करो। थैंक यू कैन फॉलो मी फॉर मोर टिप्स। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम।